हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें हम कई बार काफ़ी स्टक हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करें। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम बच्चों को फुल डे बिज़ी रख सकते हैं अपने साथ। तो मुझे ईशा के शादी का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी को लेके चलूँगी कि मैंने कैसे कैसे ईशा के डेज़ प्लान करे हैं और कैसे मैं उसको फुल डे इंगेज रखती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। नंबर 1 जिसमें आप उसके साथ फुल्ली इंगेज्ड हो, नंबर 2 जिसमें आप उसके साथ पार्शियल इंगेज्ड हो, एंड नंबर 3 जब वो बच्चा इंडिपेंडेंट वो एक्टिविटी कर रहा है। सो जो आपका इंगेजमेंट है जब फुल होगा, दैट मीन्स कि वो एक्टिविटीज़ होंगी जहाँ पर आप पूरे टाइम उस बच्चे के साथ बैठोगे और वो एक्टिविटीज़ करवाओगे। पार्शियल एक्टिविटीज़ में जो पार्शियल इंगेजमेंट होगा उसमें क्या होगा कि आप बच्चे के साथ दूर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चा ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, बट डिस्टेंस है, बहुत कम टाइम आपको देना पड़ रहा है, बट बच्चा 50% अपने आप वो चीज़ें कर ले रहा है। इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़, इस चीज़ में आप सिर्फ बहुत दूर से खड़े होकर बीच बीच में चेक कर रहे हो कि बच्चा वो एक्टिविटी कर रहा है या नहीं, बट वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है। अब हम शुरू करते हैं कि हम अपनी सुबह की शुरुआत जो करते हैं, तो बच्चे को हमने उठाया और जब हम ब्रश कराने के लिए लेके गए, तो ये पहली चीज़ होती है जब हम बच्चे को उठा करके लेके जाते हैं और उसका टूथब्रश करवाते हैं। तो यहाँ से आपका शुरू होता है जो आप साथ में एक्टिविटीज़ कर रहे हो। अब डिपेंड करता है, लाइक बच्चा बहुत छोटा है तो आप पूरा उसका ब्रशिंग कराओगे, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आपका 50% हो जाएगा। लाइक 50% आप ब्रशिंग कराओगे स्टार्टिंग में और फिर उस बच्चे को दे दोगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाएगा वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो जाएगी। देखिए, प्रॉपर बैठ करके एक्टिविटी करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का कंसिस्टेंटली किसी काम में बिजी रहना इम्पॉर्टेंट है। बच्चे ने ब्रश कर लिया, अब बच्चे को आपने बोला कि एक काम करो, अपना फेस क्लीन करो। आप उन्हें पहले सिखाओगे, ट्रेन करोगे इन चीज़ों में। फेस क्लीन किया, फेस में क्रीम लगाया, वाइप किया है, उसके बाद आपने क्रीम लगाया है, उसके बाद आपने ड्रेस देखा है कि आपने ठीक ढंग से पहना हुआ है। सारी चीज़ें, अगर आपका मन है तो आप शर्ट चेंज करो। ये सारी चीज़ें आप उसकी ग्रूमिंग में रखोगे, जो मॉर्निंग का एक रूटीन वर्क होगा। तो पहले आप बच्चों का ये सारी चीज़ों में इंगेज करोगे। इसमें कुछ पेरेंट्स का 50% का इंगेजमेंट होगा, कुछ का फुल होगा और कुछ का कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बच्चा हो चुका होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। ब्रश कर लिया है, ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है, तो आप बच्चे को लेके आओगे और बच्चे से जो भी आप बना रहे हो, आप पराठे बना रहे हो तो आटा मारने के लिए उसको भी साथ में बगल में रखोगे, एक छोटा सा उसको भी आटा दोगे, छोटा सा पोर्शन, और उसके साथ ही आप आटा मारोगे। चाहिए तो आप उसके हैंड वॉश करा के साथ में बोल सकते हो कि मेरे साथ करो। इससे क्या होगा, बच्चे को सेंसरी टैक्टाइल इनपुट मिलेगा, तो वो जो दिन भर टैक्टाइल ढूंढता है वो नहीं ढूंढेगा और आपके साथ बच्चा इंगेज भी हो गया। आप ऑमलेट बना रहे हो तो बच्चे को बोलो कि इसको फेंटो, इसमें सॉल्ट मिलाओ, मतलब जो भी गर्म चीज़ों से अलग हटके जो भी एक्टिविटी होती है उसमें बच्चा इंगेज्ड है। अब आपने ब्रेकफास्ट बना दिया है और ब्रेकफास्ट जब बन रहा है, लाइक उसने जो स्टार्टिंग थी वो कर दी है, आप शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पर शुरू होगा, सपोज ये आपका किचन है, किचन से इस साइड आप कुकिंग कर रहे हो जो आपका पोर्शन बचा हुआ है, और इस साइड आप उससे बोलोगे अपनी मैट लेकर आओ, स्टार्ट द प्रेयर एंड योगा। अब यहाँ से आप प्रेयर कर रहे हो या आप कोई भी जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर रहे हो। बच्चा यहाँ पर आपके साथ कर रहा है, हो सकता है वो गेम खेलने लग जाए, हो सकता है वो कहीं और बिजी हो जाए। आपको बार बार रिमाइंडर्स देने हैं, पहले हम इसे फिनिश करेंगे क्योंकि हम इसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। तो बच्चा कर रहा है, आप यहाँ से कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। इस चीज़ के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, 3-4 दिन उसके साथ करना पड़ेगा ताकि बच्चे को पता चले कि मुझे ये काम करना है। उसके बाद योगा शुरू होगा, तो आपने कहा पहले हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, हर चीज़ बहुत सिंपल रखनी है, सिंपल 3 टाइम्स ये करना है। फिर बटरफ्लाई बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है, इसको हम 10 टाइम्स करेंगे। उसके बाद हम लाई डाउन करेंगे, उसके बाद हम लाई डाउन करके भी हमारी कुछ कुछ एक्सरसाइज होती है, हम माउंटेन पोज करेंगे। ये सारी चीज़ें आप बच्चों को धीरे धीरे ट्रेन करोगे। मैं नहीं बोलूँगी परफेक्शन के साथ करेंगे, बट एटलीस्ट वो कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे। हो गया। अब उसे ब्रेकफास्ट हम सर्व करेंगे। सपोज हमने
ऑमलेट बनाया है या फिर हमने ओट्स बनाए हैं, हमने उसे दिया और उसे हम सिखाएंगे कि खुद खाना है, तुम्हें जितना गिराना है गिराओ, तुम्हें जितना फैलाना है फैलाओ, पर तुम ही खाओगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम कुछ और काम करें, बच्चा ब्रेकफास्ट कर रहा है, हम सिर्फ ऑब्जर्व करें, उसने कहा है जैसे ही बच्चा उठ रहा है हम बोलेंगे फिनिश करो, फिनिश करो, फिनिश करो। अगर बच्चा फिर भी उठता है तो आप उसकी प्लेट हटा दोगे और दोबारा नहीं दोगे, ताकि बच्चा ये लर्न करे कि अगर मेरी प्लेट हट जाती है और मैं उठता हूँ तो हट जाती है और मुझे वापस नहीं मिलती। तो इसमें भी बच्चे का कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है, क्योंकि वो खाना करता है, बच्चे काफ़ी च्यू नहीं करते, तो उसके लिए आप प्लीज़ वाइब्रेटर ब्रश यूज़ कीजिए, काफ़ी बार उससे भी प्रॉब्लम थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाती है। च्यू करो, च्यू करो, च्यू करो, जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको आप रिमाइंडर्स दीजिए। कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते कि च्यू क्या होता है, तो आपको बताना है देखो ये मम्मा च्यू कर रहे हैं। मैंने ईशा को ऐसे ही सिखाया है और बहुत मुश्किल से सीखी है वो ये चीज़। तो अब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और ये मेरा लगभग ब्रेकफास्ट होते होते बच जाता है 9:30, 9:30 10 बजे मैं ईशा से बोलती हूँ अब हम कलरिंग करेंगे और पैटर्न्स भी करेंगे। बट उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे घर में ब्लैक बोर्ड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं उसमें उसको रूटीन उसके साथ डिस्कस करती हूँ। मैं उसका रूटीन नहीं बनाती हूँ, वो मेरे साथ बैठ के रूटीन बनाती है। तो मैं सबसे पहले उसको देती हूँ डेट, डे, वेदर, सीजन, ईयर, मंथ। तो मैं उसको पहले बता देती हूँ कि आज की डेट है ये, मंथ ये है, मंथ वो खुद ही बता देती है, ईयर वो खुद ही बता देती है। डेट और डे अगर मैंने कैलेंडर में मेंशन किया है तो वो ढूंढ सकती है, नहीं तो वो भूल जाती है और मुझे बताना पड़ता है कि ये है। मैं क्यों ऐसा करती हूँ, क्योंकि बच्चों को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज कौन सा डेट है, आज कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, कौन सा सीजन है, क्या वेदर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं सुबह के 9:30 बजे उसको सब लिखवाती हूँ। हेडिंग्स मैं डालती हूँ, डेट, थर्सडे, ये सारी चीज़ें वो डालती है, सीजन, समर, सब कुछ वो डालती है। उसके बाद मैं उससे डिस्कस करती हूँ कि ईशा आज हम क्या करेंगे। तो मैं उससे बोलती हूँ कि चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं तो पहले हम कलरिंग एंड पैटर्न करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसका विजुअल परसेप्शन, मोटर स्किल्स और एक जो होता है प्रैक्टिस वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, इसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है उससे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कलरिंग और पैटर्न से, और उसके बाद हम करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में मैं क्या करूँगी मैं उसे पहले ही बता देती हूँ, ताकि उसे पता चल जाए कि भाई इतना होगा, उसके बाद मम्मा मेरा पीछे छोड़ देगी। उसके बाद 2 एक्टिविटी मेरे पसंद, क्योंकि अब ईशा अब हम क्या करेंगे। तो सपोज अगर बच्चा बोलता है तो वो बता देगा कि ये करेगा, नहीं बोलता है, नॉन वर्बल है, तो आप उसे चॉइस दोगे कि उसके सामने गेम्स रखोगे कि तुमको ये गेम खेलना है, कि ये गेम खेलना है, कि ये गेम खेलना है। लाइक उसे क्ले से प्ले करना है, या फिर उसको पजल से प्ले करना है, या फिर उसको जो सिंपल और भी तरीके के जो गेम्स होते हैं स्टैकिंग करना है, या फिर उसे अल्फ़ाबेट से प्ले करना है, फिर उसे फ्लैश कार्ड से प्ले करना है। जिससे भी वो कंफर्टेबल है, जो भी उसे अच्छा लगता है, आप वो चॉइस दोगे। और अगर बच्चा बता देता है आपको कि ये करना है, आप वो चीज़ लिख दोगे कि बच्चा ये करेगा। इसके बाद हम इसी तरीके से एक्टिविटी करेंगे कि हम मैथ्स करेंगे, मैथ्स में हम ये करेंगे, हिंदी करेंगे, हिंदी में हम ये करेंगे। अगर बच्चा एकेडमिक्स कर रहा है तो एकेडमिक्स, अगर बच्चा एकेडमिक्स नहीं कर रहा है तो जो बेसिक लाइक कि हम कलरिंग, हम कलर के नेम्स डिस्कस करेंगे, हम एनिमल्स के नेम डिस्कस करेंगे, हम स्टोरी टाइम करेंगे। मतलब जो बच्चे का लेवल और एज है, आप उस हिसाब से बच्चे के डे के जो प्लानिंग है आप उस तरीके से करोगे। देखिए हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो मतलब मैं देखती हूँ मेरी बेटी 8 साल की है, जो उसके इंटरेस्ट है और जो उसके साथ के जो बच्चे हैं, जो स्पेशल नीडी बच्चे हैं, उनके इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हैं। लाइक उनको क्ले से प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, उनको कलरिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ईशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मुझे उसके इंटरेस्ट की चीज़ें लानी पड़ती हैं जो वो करती है। वो आज भी पजल्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थी, जबकि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैं ईशा के अकॉर्डिंग उसका डे प्लान करती हूँ। फिर उसके बाद हम फुल डे प्लान करेंगे, और ये आप ट्राई करेंगे कि जो भी एक्टिविटीज़ आप प्लान कर रहे हो उन सब में आपका लगभग 3 एक्टिविटी के बाद एक ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि सपोज मैंने ईशा के साथ प्लान किया कि हम इंग्लिश करेंगे, मैथ्स करेंगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना है। तो सपोज वो मुझसे बोलते कि मम्मा मैं तो ना अपनी रिकॉर्डिंग करूँगी, तो मैं उसे मोबाइल दूंगी और मैं बोलूँगी जाओ 15-20 मिनट्स तुम अपनी रिकॉर्डिंग करो।
और हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि काम करो, तुम अपने रूम में जंपिंग करनी है जंपिंग करो, सेंसरी टाइम आउट लो, जो तुम्हें करना है वो करो। क्योंकि जो हमने इन्हें बैठा के काम कराया है ना, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप होती जाती है, तो उनको स्टिमिंग थोड़ा बहुत देना पड़ता है। तो वो अपना अगर स्टिमिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, उसमें हम बिल्कुल नहीं टोकेंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अब आती है नेक्स्ट एक्टिविटी। मैंने अभी तक सारी बैठा के एक्टिविटी कराई है कि लाइक मैंने तुमसे कलरिंग कराई, पैटर्न्स कराए, इंग्लिश कराए, मैथ्स कराए, फिर तुमने अपना टाइम दिया। अब तुम क्या करोगी? अब मैं उसके साथ करती हूँ कैच एंड थ्रो। तो मैं बॉल लूँगी और मैं उसको दूंगी, वो कैच करेगी, फिर वो मुझे देगी, तो मैं काउंटिंग करवाती हूँ। लाइक ईशा के साथ ये प्रॉब्लम है, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि जब आगे आगे नंबर्स बढ़ने लग जाते हैं तो हमारा ये हो जाता है कि 79 के बाद क्या आता है, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, 80 आता है, फिर उसके बाद 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। तो ईशा से बहुत कंफ्यूज होती थी। तो व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर मैं रिवर्स काउंटिंग मैंने इसे बहुत करवाई कि जब मैं करवा रही हूँ तो तुम नंबर्स बोलोगी, और सपोज मैं 1 to 10 बोलूँगी, फिर तुम 11 to 20 बोलोगी। तो उसमें भी हम टर्न टेकिंग सिखाएंगे। हर गेम, हर एक्टिविटी के साथ बच्चे को कुछ लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्टिविटी जो है इसमें मैं उसके साथ कंप्लीट इंगेज हूँ, बट वो भी 50% अपनी तरफ से चीज़ें कर रही है कि मैं थ्रो कर रही हूँ तो वो कैच कर रही है, वो थ्रो कर रही तो मैं कैच कर रही हूँ, तो हम दोनों इंगेज्ड हैं। अब बॉल से हम डिफरेंट एक्टिविटी करेंगे कि तुम खुद ऊपर करो और खुद कैच करो, फिर ऊपर करो, फिर कैच करो, फिर ऊपर करो। इससे एक तो शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाती है, फिर नीचे की तरफ थ्रो करो, फिर कैच करो, फिर नीचे की तरफ थ्रो करो, कैच करो। ये एक्टिविटीज़ वो खुद करेगी, उसमें मैं इंगेज नहीं होंगी। मैं उसे नंबर देके जाऊंगी कि तुम्हें 30 जो है डाउन वाला करना है, 30 अप वाला करना है। तो इस तरीके से हो गया एक फिजिकल एक्टिविटी। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी बेशक कैच एंड थ्रो हो गया है, अब एक काम करते हैं, अब हम बैठ करके जो स्पेलिंग्स हैं वो रिवाइज करते हैं। लाइक आज हम एक काम करते हैं, 2 न्यू वर्ड सीखेंगे। सपोज मैंने ईशा के साथ कल किया था कि ईशा चलो आज हम सीखेंगे बोरिंग, तो बोरिंग की स्पेलिंग क्या होती है। तो जो बच्चे का एज है उस अकॉर्डिंग आप चीज़ें कर सकते हो कि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप एनिमल की ही स्पेलिंग करा रहे हो, कैट, क एट अ कैट, डॉग अ डॉग, तो आप उस तरीके से बच्चे को कोई भी 2 स्पेलिंग आपको लर्न करानी है खेल खेल में। उसके बाद जैसे अगर बच्चे का ये है कि हम आगे क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है कि जब आप वर्ड दे रहे हो तो साथ में आप दोगे, अगर 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है जो सेंटेंसेस समझता है, तो आप उसके साथ करोगे कि बोरिंग से हम एक सेंटेंस बनाएंगे, बोरिंग का एंटोनिम अपोजिट क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के अपोजिट, सिनोनिम, सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब एक वर्ड का उसको सारी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, तो उसकी डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स डालने हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी जो हम यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं जो बच्चे हाइपर एक्टिव है उन्हें शांत करने की कुछ एक्टिविटीज़। तो हम बैठेंगे और बहुत सारे कलर्स लेंगे और हम लेंगे जो आप माचिस की तिली में भी कॉटन लगा सकते हो या ईयरबड्स ले सकते हो। जैसे कि ये ईयरबड्स लिया आपने, थोड़ा सा कलर निकाला, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और उसे बोला कि डिप डॉट डिप डॉट डिप डॉट। इससे क्या हो रहा है, बच्चा स्लो हो रहा है और काम डाउन हो रहा है। कलर से बच्चे बहुत काम डाउन होते हैं। तो आपने क्या, डिप डॉट या डिप डॉट डॉट डिप डॉट डॉट डिप डॉट डॉट। तो बच्चा एक तो बहुत लेंदी काम हो रहा है उसके लिए, वो काम कर रहा है, जब तक कि सर्कल कंप्लीट नहीं होगा नहीं उठना है। ऐसे आप 2-3 पेजेस दे दोगे। थंब प्रिंटिंग, आपने डिप किया डॉट डिप डॉट, तो बच्चा एक तो कर रहा है हैंड आई कोऑर्डिनेशन की, वहाँ से ले रहा है यहाँ पर डाल रहा है, वहाँ से ले रहा है। तो ये सब भी एक्टिविटीज़ है जो आप बच्चों के साथ ले सकते हो। और इसके अलावा मैं ईशा के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी करती हूँ, जैसे कि कॉइन वाली एक्टिविटी, कि मैंने कॉइन रख दिया, अब हम टर्न वाइज करेंगे कि ये कॉइन है, ये ईशा का टर्न है तो ईशा इसके ऊपर कॉइन रखूगी, मम्मा का टर्न है इसके ऊपर रखेगी। इसमें कंसंट्रेशन और मोटर स्किल्स दोनों लगती हैं, और जिसका गिर गया, जिसके रखने पे गिर गया तो वो आउट हो गया गेम से। आपको उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलने हैं, ऐसे गेम्स जो वो इंजॉय करती है। जैसे बच्चा अगर छोटा है तो आप करोगे इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड, इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट क्लैप योर हैंड। इस तरीके से पूरा एक सॉन्ग है, इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट स्टैम्प योर फीट। तो क्या कर रहे हो आप, उसको एक तरीके से वर्ड्स भी दे रहे हो और उसको एक एक्टिविटी में इंगेज भी कर रहे हो। ये वो आपके साथ करेगा सारी एक्टिविटीज़।
तो इस तरीके की चीज़ें मैंने बहुत करी हैं ईशा के साथ, और अगर मुझे बच्चे मिल जाते थे तो मैं और ज़्यादा करती थी, क्योंकि इससे ईशा बहुत इन्जॉय करती है। अब ऐसे हेड शोल्डर नीज एंड टोज, ये वाली एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं बच्चे के साथ राइमिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी होती है डांस। आप पहले ढूंढिए कि बच्चे के लिए क्या इंटरेस्टिंग है। लाइक किसी को गाना पसंद है, किसी को इंस्ट्रूमेंट्स पसंद हैं, किसी को फिजिकल एक्टिविटीज़ पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है। तो पहले आप बच्चे का इंटरेस्ट देखिए। जैसे ईशा का इंटरेस्ट है सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड डांसिंग, तो मैं उसे वोकेबलरी बहुत देती हूँ उस चीज़ में कि अब हम डांस करेंगे तो हम करेंगे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। तो ये एक्टिविटी कराती हूँ मैं। इससे क्या होता है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, और फिर मैं उसको आगे के डांस के स्टेप्स सिखाती हूँ। सपोज मैं म्यूज़िक सिखा रही हूँ, तो अगर मेरी बेटी धीरे धीरे गा रही तो मैं बोलूँगी ईशा लाउड, ईशा लाउड गाओ, ईशा धीरे गाओ, मैं उसे सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं उसे बहुत सारे शब्द दे रही हूँ गेम्स के थ्रू। तो मैंने उसे क्या किया, उसकी जो हॉबीज़ हैं उसके भी थ्रू मैंने, कई बार क्या होता है बच्चे हॉबीज़ के थ्रू ना बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे डांस के थ्रू आप बहुत सारी स्टोरी मेकिंग, एक्सप्रेशंस, बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों के अंदर डालते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो कि बच्चों की जो हॉबीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या चीज़ें उनको सिखा सकते हो। हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की अलग नीड है, और हर बच्चा अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। तो ईशा के साथ हो जाती है जब डांस की एक्टिविटी, फिर आती है उसकी एक टीचर। तो अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर है तो आपने थोड़ी देर उसको दे दिया, उससे बोला कुछ भी कराओ, लाइक उसको कोई स्टोरी सुनाओ, उस स्टोरी के बारे में उससे पूछो, उससे पूछो कि उसे क्या समझ में आया, कुछ क्वेश्चंस पूछो। तो ये स्पीच वाली चीज़ हो जाती है। मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ किसी और को दो, क्योंकि आपने उसे कंसिस्टेंटली इंगेज रखा है। अगर बच्चा किसी एक इंसान के साथ इंगेज रहता है ना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चा एक के साथ ही इंगेज रहता है तो सिर्फ वो उसी से ही बात करता है, उसी की ही बात समझता है, उससे ही इंटरेक्ट करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कम से कम 2-3 लोगों से इंटरेक्ट करे। अब आपने 1 घंटा किसी और को दे दिया, उसे बता दिया कि भाई इसको स्टोरी करवा देना, इसके साथ थोड़े बहुत गेम्स खेल लेना, विच वन इज़ मिसिंग खेल लेना, चीज़ें छुपा करके ढूंढने वाले गेम खेल लेना, या फिर आप विच कलर इज़ दिस, सारे कलर्स पूछ लेना, विच एनिमल इज़ दिस, ये भी पूछ लेना, या फिर आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें पूछ सकते हो फ्लैश कार्ड में कि ये क्या है, ये क्या करें, स्पीच वाली थिंग। अगर आपने थोड़ी देर के लिए किसी और को दे रखा है तो ये एक्टिविटी आप भी कर सकते हो। मैं क्यों बोल रही हूँ किसी और को देने के लिए, क्योंकि आप भी उसके साथ कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो एंड यू ऑल्सो नीड अ ब्रेक। तो अब अगर 1 घंटे के लिए बच्चा कहीं गया है तो आप ये भी कह सकते हो पार्क लेके चले जाओ, पार्क में स्विंग करा दो, वापस लेकर के आए। जब बच्चा आपको दोबारा से मिला 1 घंटे के बाद, अब हमारा लगभग हो जाता है डिनर टाइम। यहाँ पे आप बच्चे से, अगर आपका डिनर रेडी हो गया है तो आप बच्चे से पूछोगे कि गेस करो मैंने क्या बनाया है। पहले बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि गेस करो का क्या मतलब होता है, गेस करो मैंने क्या बनाया है। तो मैंने पूरी सब्जी बनाई है, या फिर मैंने सांभर उत्तपम बनाया है, या फिर मैंने टिक्की चटनी बनाई है। तो अगर बच्चा बता पा रहा है कि ये बनाया है, आपको बता पा रहा है कि ये बनाया है, अगर नहीं बता पा रहे तो आप डिफरेंट टाइप के उसको फ्लैश कार्ड्स दोगे और बोलोगे बताओ इसमें से मैंने क्या बनाया है, गेस करो मैंने क्या बनाया है। अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हमें काम करना है। अब अगर आपने डिनर नहीं बनाया तो आप बच्चे से पूछोगे बताओ क्या खाओगे, ये खाओगे या ये खाओगे या फिर ये खाओगे। इससे क्या होता है कि बच्चे जब चॉइसेस समझने लग जाते हैं ना, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है कि ये मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे नहीं अच्छा लगता। लाइक्स डिसलाइक्स, जब बच्चा आपको बता रहे, सपोज ईशा को कुछ चीज़ें बहुत पसंद और कुछ चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। सपोज मैं उसे बोलूँ ईशा आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे या फिर आप छाछ पियोगे या फिर आप मिल्क पियोगे। आई नो कि छाछ और मिल्क तो कैसे नहीं पिएगी, तो देन शी विल से कि मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। तो मैं बोलूँगी ये क्यों नहीं पीना, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस।
तो आपको बहुत सारी स्पीच और बहुत सारी बॉन्डिंग एक्सरसाइज करवानी है। ये जो आपके फुल डे एक्टिविटीज़ होंगी, इन एक्टिविटीज़ में कुछ एक्टिविटीज़ आपकी आउटडोर होंगी, कुछ बैठ के होंगी, कुछ फिजिकल होंगी, कुछ इंडिपेंडेंट होंगी, कुछ इंगेज वाली होंगी। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने ईशा के साथ ट्राई करी हैं, और जितना मैं ईशा के साथ कर पाई मैंने आपके साथ वो चीज़ें शेयर करी हैं। मे बी हर बच्चे के डिफरेंट इंटरेस्ट हो और वो अलग ढंग से इंगेज होते हो, बट मैंने वो चीज़ें आपके साथ शेयर करी जो मैंने ईशा के साथ ट्राई करी हैं और जिन्होंने काम किया है। आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हेल्प कर जाए। आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।